हमारे साथ जदयू कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा जी हैं। आज से राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई। उसके पहले रैली भी हुई, वहां लालू जी भी मौजूद थे। ये जो यात्रा हो रही है, इससे एनडीए को कोई नुकसान होगा कि नहीं चुनाव? ऐसा है कि एसआईआर पूरा देश में कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। तो बिहार के लोगों में तो कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोगों में एसआईआर से खुशी है कि भाई जो गड़बड़ वोट है वो हट रहा है, बोगस पोलिंग नहीं होगा। एक आदमी का दो दो जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। इसी का क्लीनिंग सफाई हो रहा है। अब चुनाव का समय है, तो चुनाव का समय है तो राहुल गांधी जी का बिहार से क्या लेना देना है? 5 साल में कितनी बार बिहार आए, बिहार के लिए क्या किए हैं, कोई लेना देना है? अगर हम लोग बोलते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, उसमें सिर्फ आरजेडी नहीं था, ये राहुल गांधी जी की पार्टी थी ना। बताना चाहिए कैसे शासन चलाया है यहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव का समय है। फोटो अपॉर्चुनिटी, मीडिया में आना, टेंट लगा देना, कहीं बैठ जाना, इसी सब के लिए आया है। लेकिन लोकसभा में भी लोगों ने देखा है और अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार की जनता एक साथ है, कहीं दाएं बाएं नहीं होने वाली। यात्रा जो है पूरे बिहार भर में जो है वो जाने वाली है। क्या लगता है कि जनता नकार देगी? 100%। आप देखे नहीं है, चुनाव का समय तब ने यात्रा शुरू की है। क्या यात्रा शुरू की है? भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके लालू जी बैठ करके मन साझा कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, जो लोग बूथ छापते थे और चुनाव जीतते थे, यही ना बिहार में होता। 10 बजे चुनाव खत्म हो जाता था, तो ईवीएम आया तो बिहार में ईमानदारी से चुनाव शुरू हुआ। और अभी जो क्लीनिंग चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, उसमें यही ना है कि मरे हुए लोगों से वोट डलवाना है क्या, या जो लोग का एक जगह से ज़्यादा जगह वोट है उसका नाम हटाया जा रहा है। तो उस पर कोई बात नहीं। बिहार में तो हम लोग कहीं ये मुद्दा नहीं देख रहे हैं। तो चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में अपना घूम रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इन लोगों का शासन देख चुकी है, भुगत चुकी है और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि ये जो एसआईआर हुआ, ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए था। जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा, उसका कारण यह है कि मतदाता की मृत्यु, अस्थायी स्थानांतरण या एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत होना। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर के नाम पे बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबका नाम काट दिया गया। अरे कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ? वो तो पूरा 1 महीना समय दिया हुआ है कि गड़बड़ कहीं हुआ है तो कागज ला करके हमको दीजिए, आपत्ति दीजिए। अब पूरे देश में बिहार में हो रहा है, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। आज जितने लोग उछल रहे हैं वो दिल्ली में उछल रहे हैं, जहाँ नहीं हो रहा है एसआईआर बिहार में। बिहार के लोगों में कोई इशू नहीं है। ये देखिए ना पॉलिटिक्स। लेकिन जो लोग घूम करके बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पूरा टाइम दिया कि आप आ करके अपना आपत्ति दीजिए कहीं गड़बड़ हुआ है तो। इससे ट्रांसपेरेंट तो कोई सिस्टम नहीं है। जिसको हटाया है, हम लोग भी एज ए पार्टी, हम लोग भी अपने पार्टी के जिला में बात किए कि भाई कोई कंप्लेन हो तो बताओ। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में जाके टाइम लेके मिल के बात करेंगे। तो हम लोग को तो जानकारी मतलब 2025 में 225 फिर से नीतीश तय है? नहीं, देखिए, बिहार की जनता अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस और आरजेडी, जो 15 साल जो शासन दिए, जो पूरा दुनिया और देश में बिहारी बदनाम हुआ, ये यही 2 पार्टी थी। उसी के खिलाफ नीतीश कुमार खड़े हुए। अब बिहार का इज्जत, बिहार का काम आज देश दुनिया में डंका बज रहा है बिहार का अपने काम से। तो इसलिए अब लोग मुड़ करके उधर देखेगा कभी। तो ये है संजय झा बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।